नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं कादम्बरी। और जो कादम्बरी का शूद्रक वर्णन है जो कथा मुख भाग में विद्यमान है, हम उसको पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। और आज उस प्रकरण को शूद्रक के को आगे बढ़ाते हुए देखिए, इससे पहले जो प्रकरण में हमने पढ़ा था वह यह पढ़ा था कि राजा जो शूद्रक था उसकी राजधानी का नाम क्या था? विदिशा था। अब देखिए मैं एक बार इस गद्यांश को पढ़ देता हूँ कि स तस्यांच विजिता शेष भुवन मंडल तया विगत राज्य चिंता भार निर्वृत्त दीपांतर आगत अनेक भूमिपाल मौली माला लालित चरण युगलः बलयमिव लीलया भुजेन भुवन भारम उद्वहन अमर गुरुमपि प्रज्ञयूपहसद्भिर्नेक कुलक्रमागतैर अकृद आलोचित नीति शास्त्र निर्मल मनोभिर्लुब्धैः स्निग्धैः प्रबुद्धश्च अमात्ये परिवृता। तो देखिए क्या कहते हैं जो कवि हैं कि तस्यांच। तस्यांच का मतलब होता है तस्याम माने उसमें। किसमें? वह जो राजधानी थी, कौन सी राजधानी थी? जो शूद्रक है उसकी राजधानी का नाम था विदिशा। तो तस्यांच यानी उस राजधानी विदिशा में विजित, विजित कहते हैं जो जीत करके आए थे। विजित अशेष भुवन मंडल तया। विजित अशेष भुवन मंडल तया यानी जिसने संपूर्ण भुवनों को जीत लिया था, ऐसे के द्वारा। क्या कहा? विजित अशेष भुवन मंडल तया यानी जिसने संपूर्ण भुवन मंडल को जीत लिया था उसके द्वारा विगत राज्य चिंता भार निर्वृत। विगत माने दूर हो चुकी थी, राज्य चिंता राज्य की चिंता, ऐसा। और फिर क्या कहते हैं कि दीपांतर, द्वीप अंतर कहते हैं दूसरे द्वीपों से आए हुए। क्या कहते हैं? द्वीपांतर यानी दूसरे द्वीपों से आए हुए। अनेक द्वीपांतर आगत यानी दूसरे द्वीपों से आए हुए अनेक भूमिपाल। अनेक कहते हैं अनेक और भूमिपाल कहते हैं राजा। तो अनेक भूमिपाल, मौली कहते हैं मस्तक को, और माला, मस्तक की जो माला होती है, लालित चरण युगलः यानी लालित यानी सेवन किए जाते थे, सेवा की जाती थी जिसके चरण युगलों की, ऐसा। और वलयम एवं लीलया भुजेन भुवन भारद्वयम उद्वहन। वलयम एवं, वलय कहते हैं विद्यार्थियों जैसे भुजबंद पहन लेते हैं हाथ में, तो उसको भी वलय कहते हैं। तो वलयम एवं कि वलय के समान, लीलया लीला में, तो वलयम एवं लीलया यानी लीला में ही भुजेन भुवन भारद्वयम उद्वहन। भुजेन कहते हैं भुजा के द्वारा, भुवन भारम, भुवन कहते हैं लोक के भार को, उद्वहन धारण करते हुए। क्या कहा? कि भुवन भारम उद्वहन यानी भुवन के यानी लोक के भार को धारण करते हुए। अमर गुरुमपि, अमर गुरु कहते हैं, अमर कहते हैं विद्यार्थियों देवताओं को, और गुरु कहते हैं उनके गुरु। तो देवताओं के जो गुरु कौन हैं? वे हैं बृहस्पति। तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। तो अमर गुरुमपि प्रज्ञया उपहसद्विह यानी प्रज्ञया, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, और प्रज्ञया यानी बुद्धि के द्वारा। तो क्या कहा है कि अमर गुरुमपि यानी अमर गुरु को भी, यानी देवताओं के, अमर कहते हैं देवताओं को, तो देवताओं के गुरु को भी प्रज्ञया, प्रज्ञा से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, उपहसद्भिः कि जो उपहास करते थे उनके द्वारा। क्या कहा? प्रज्ञया उपहसद्भिः प्रज्ञा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो उपहास करते थे उनके द्वारा।
अनेक कुल क्रम आगतैः, अनेक कुल क्रम आगतैः यानी अनेक कुलों के क्रम से आए हुए। अब आगतैः दिया है तो आए हुओं के द्वारा, तो अनेक कुल क्रम आगतैः अस्कृद, अस्कृद कहते हैं वार वार, तो अस्कृद यानी वार वार, तो क्या कहते हैं अस्कृद यानी बार बार आलोचित नीति शास्त्र। आलोचित कहते हैं आलोचना करने से, समालोचना करने से, अध्ययन करने से, किसका? नीति शास्त्र का। तो नीति शास्त्र का अध्ययन करने से निर्मल मनोभिह, के निर्मल मनों के द्वारा, निर्मल मनोभिह यानी निर्मल मनों के द्वारा अलुब्धैः, अलुब्ध, लुब्ध कहते हैं लोभी को, तो अलुब्धैः यानी जो लोभी नहीं थे उनके द्वारा, स्निग्धैः, स्निग्ध कहते हैं जो स्नेह करने वाले थे, ऐसे उनके द्वारा प्रबुद्धैः जो प्रबुद्ध थे, जो विद्वान थे, ऐसे यानी जो जागरूक रहते थे, बुद्ध धातु जागने अर्थ में होती है, तो प्रबुद्धैः जो जागरूक रहते थे, ऐसे अमात्यैः, अमात्यों के द्वारा परिवृत्तः घिरा हुआ। यानी इस गद्य में जो बाण भट्ट हैं उसने क्या वर्णन किया है कि उस नगरी में, कौन सी नगरी में? जो विदिशा नाम की नगरी थी, उस नगरी में जो राजा शूद्रक है वो मंत्रियों से घिरा हुआ रहता था। कैसा रहता था? अब ये जो सब विशेषण आए हैं वे सब किसके आए हैं? मंत्रियों के आए हैं। देखिए जो मूल वाक्य है वो क्या है? अमात्यैः परिवृत्तः। देखिए इसमें जब आप देखेंगे शूद्रक वर्णन है कादम्बरी का, और ये जो शूद्रक वर्णन है जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें क्या बताया है कि स माने हुए है, तस्याम, तस्यांच का मतलब होता है उसमें, अमात्यैः, अमात्यैः यानी मंत्रियों के द्वारा परिवृत्तः, घिरा रहता था। ये मूल वाक्य है विद्यार्थियों। अब जो भी इसमें वर्णन आया है वह किसका वर्णन आया है? वह वर्णन आया है उसके मंत्रियों का। तो मंत्रियों के जो अमात्य है, अमात्य के विशेषण है। कैसे हैं अमात्य? देखिए विजित अशेष भुवन मंडल तया, कि विजित माने जीत लिया है, विशेष अशेष जिसमें कुछ भी शेष नहीं है, ऐसे भुवन, ऐसे भुवन यानी जिन्होंने संपूर्ण भुवन मंडल को जीत लिया है, ऐसे। फिर विगत राज्य चिंता भार निर्वृत्त, कि विगत राज्य चिंता भार निर्वृत्त, और विगत, विगत कहते हैं जिनका जा चुका है, राज्य चिंता भार निवृत्त, जिसको राज्य के भार की चिंता ही नहीं, ऐसा। और द्वीपांतर, द्वीपांतर कहते हैं दूसरे द्वीपों से आगत अनेक भूमि, आगत माने आए हुए, अनेक भूमिपाल यानी उस राजा के पास, कौन सी राजा के पास? जो राजा शूद्रक है उसके पास अनेक भूमिपाल आते थे, अनेक राजा आते थे, और वे जब उसके पैरों में सिर नवाते तो उनकी जो मालाएं वह भी उनके पैरों में लगती थीं। तो इसलिए क्या कहा? भूमिपाल माला, मौली माला, मौली कहते हैं सिर की मालाओं के द्वारा लालित चरण युगल, जिसके दोनों चरणों का सेवन किया जाता था, जिसके दोनों चरणों की सेवा की जाती थी, ऐसा। और फिर क्या कहते हैं? देखिए कि विगत राज्य चिंता, ये तो हो ही गया। वलयम इव लीलया भुजेन भुवन भारम उद्वहन, वलय कहते हैं जिस प्रकार से कोई कंगन पहन लेता है हाथ में और लीला लीलाम पहन लेता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से भुजेन भुजाओं के द्वारा भुवन भारम उद्वहन, कि वह जो राजा शूद्रक है
वह पृथ्वी के भार को धारण करता था। फिर क्या कहते हैं आगे कि अमर गुरुमपि प्रज्ञा उपहसद भी। अमर गुरु कहते हैं देवताओं के गुरु, और देवताओं के जो गुरु हैं वो कौन है विद्यार्थियों, वे बृहस्पति हैं। तो जो बृहस्पति गुरु को भी अपनी बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उपहास करते थे ऐसों के द्वारा। किसके हैं ये विशेषण, अमात्य के। और फिर कहा अनेक कुल क्रमागत, और अनेक कुलों के क्रम से आए हुए, यानी वे मंत्री ऐसे थे जो अनेक कुलों में जिन्होंने शासन किया था, यानी जो अनेक राजाओं के समय रहे थे। जैसे आपने देखा होगा जैसे चाणक्य है, तो चाणक्य का क्या है, चाणक्य बिंदुसार के समय में भी थे, चाणक्य अशोक के समय भी थे, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भी समय थे। तो जो अमात्य होते हैं वो कई कुलों में रहते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि अनेक कुल क्रमागत ही असकृद, असकृद कहते हैं वार वार, आलोचित नीति शास्त्र, आलोचित कहते हैं जिन्होंने आलोचना की है, जिन्होंने अध्ययन किया है नीति शास्त्र का, ऐसे निर्मल मनोभिय, ऐसे पवित्र मनों के द्वारा, अलुब्धय स्नेग्धय प्रबुद्धश्च, जो अलुब्ध थे, जो स्नेह करने वाले थे, और जो प्रबुद्ध थे, ऐसे अमात्य परिवृत्त, ऐसे अमात्यों से, ऐसे मंत्रियों से वह घिरा हुआ था। अब देखिए अब क्या होता है इसमें, अब लिखेंगे हम इसकी व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो देखिए एक तो है इसमें तस्यांच, आप लिखेंगे तस्याम प्लस च, और आप लिख देंगे इसमें हल संधि। उसके बाद दूसरी जो व्याकरण टिप्पणी है वह है विद्यार्थियों वेजित। आप लिखेंगे वे उपसर्ग जी धातु प्लस त प्रत्यय। फिर उसके बाद है विगत है, वे उपसर्ग गम धातु प्लस त प्रत्यय। फिर है देखिए उद्वहन है, आप लिखेंगे उद उपसर्ग वह धातु और सत्री प्रत्यय। ठीक है। फिर है आप लिखेंगे अलुब्ध, तो आप लिखेंगे अ लोभ प्लस त प्रत्यय। फिर उसके बाद है स्निग्धय, तो आप लिखेंगे विद्यार्थियों स्नेह धातु है प्लस त प्रत्यय।
इस प्रकार से आपकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी विद्यार्थी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।